नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो, हाय, केम छो, वेरी प्लेजेंट एंड वार्म मॉर्निंग गाइस। कैसे हो आप सभी लोग? मेरा नाम है शिवम गुप्ता और आप देख रहे हैं इंजीनियर्स अड्डा। गाइस, जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि आरआरबी जेईई 2024 का एग्जामिनेशन का जो सीबीटी 1 है वो होगा जुलाई से लेकर के सितंबर के बीच में, और उसके बाद होगा आपका सीबीटी 2। और यहां पर जो एक बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है दैट 45 नंबर की साइंस, इसका कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब है कि 30 नंबर की साइंस आने वाली है आप लोगों की सीबीटी 1 में, और 15 नंबर की साइंस आने वाली है आप लोगों की सीबीटी 2 में। बेसिकली सीबीटी 2 के बारे में अगर मैं बात करूं तो केमिस्ट्री और फिजिक्स, ये दो सब्जेक्ट होने वाले हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में जानते हैं कि अगर आपको 45 नंबर चाहिए तो वो आपको कैसे मिलेंगे, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, और आप लोगों को बेस्ट तरीका भी बताऊंगा, आपके बेस्ट मेंटोर से भी मिलवा दूंगा, सो दैट आप लोगों की जो 45 नंबर की जो कहानी है उसको आप लोग अपनी मुंह जुबानी याद कर सके। तो दोस्तों चलिए आइए मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं इस साइंस के बारे में। साइंस में आप लोगों की तीन चीजें हैं जो बेसिकली देखी जाती हैं। पहली है फिजिक्स, फिर है दूसरी केमिस्ट्री, और तीसरी है बायोलॉजी। तो गाइज अगर मैं यहां पर बात करूं कि साइंस में 45 नंबर है, तो कहीं ना कहीं ये जो साइंस है वो आपकी एक तरीके से गेम चेंजर हो सकती है। और अगर वो एक तरीके से गेम चेंजर हो रही है मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे यार, तो यहां पर आप लोगों को एक चीज सोचनी है कि इस गेम को किस तरीके से टैकल करना चाहिए और इसमें बेस्ट रिजल्ट कैसे लाना चाहिए। तो इसके लिए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे साइंस के बेस्ट फैकल्टी, जो यहां पर आकर के आप लोगों को साइंस आपकी डे टू डे लाइफ के साथ कनेक्ट करके आप लोगों को सिखाते हैं। तो मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा हमारे दीप सर को। सर प्लीज वेलकम टू द सेशन। एंड सर, जो साइंस है आप लोगों की 45 मार्क्स जो बोला जा रहा है, जो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में आएगी, तो सर उसकी तैयारी किस तरीके से होनी चाहिए और उसके लिए क्या क्या टॉपिक्स हैं एटलीस्ट वो स्टूडेंट्स को पढ़ के रखने हैं, उसके बारे में सर जरूर बताइए प्लीज सर। तो यहाँ पे सर हम लोग सीधे शुरुआत करेंगे कि सबसे पहले आपने क्वेश्चन पूछा कि तैयारी कैसे करनी है। तो तैयारी कैसे करनी है सर, सिंपल सा आंसर है कि ऐसा पेपर पूछ रहा है जी, जिस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है वैसे ही हम लोग तैयारी करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले पीवाईक्यू से आइडिया लग गया कि ये टॉपिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन बच्चों को बता तो दें कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। तो सर शुरुआत कर लेते हैं एक एक सब्जेक्ट के साथ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे शुरुआत करेंगे फिजिक्स के साथ। क्या बात है। तो सर ये माइंड मैप भी है, मतलब इसमें देखिए थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोस्टैटिक्स वगैरह लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स हो गया, और क्या बात है सर, तो बहुत ही बढ़िया, ग्रेविटेशन वगैरह सभी कुछ है, बहुत शानदार। तो यहाँ पर सारी की सारी चीजें जो आप सामने देख रहे हैं ना जी सर, अब इसका थोड़ा सा एनालिसिस कर रखा है और हमने आइडिया ले लिया कि इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जिनमें से जो बेसिक टॉपिक्स हैं, जैसे कि कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं हमसे। मान लीजिए किसी ने पूछा कि देखिए ऐसा ऐसा है ना, एक सिनेरियो बना दिया और हमसे बोल रहा है कि देखो एक पर्सन था, वो ना किसी कार में बैठा हुआ था, एकदम से कार चल गई। अब जब कार चल गई, मान लीजिए आइसक्रीम खा रहा था और आइसक्रीम नीचे गिर गई, इसके पीछे का लॉजिक क्या रहा होगा? तो बच्चों को आंसर तो पता सर इनर्शिया होगा, बट उनको ये समझ में नहीं आता ये इनर्शिया है तो कौन सा है। इनर्शिया ऑफ मोशन है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, करेक्ट। तो यहाँ पे सर मैं ना इन सभी चीजों को रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझाते हुए चलता हूँ। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, इनर्शिया ही समझा रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से सर इनर्शिया पता है क्या, एक प्रकार का आलस है। आलस का मतलब आलसी जीव ऐसा है जो सर खेलना जा रहा है तो उसे खेलते रहने दो, सो रहा है तो सोने दो। वही सेम चीज यहाँ पर है। अगर कोई चीज रुकी हुई थी, अगर उसे चलवा दिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो सर जो चेंज है, बेसिकली हम चेंज के बारे में बात करते हैं, तो मतलब इंसान, हम जैसे लोग चेंज नहीं चाहते है ना, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, ये इनर्शिया गाड़ी तो सोने दीजिए, ऐसा ही है। तो सर ये क्या सिलेबस है जो यहाँ पर दिख रहा है मुझे? राइट। तो सर ये ना वो टॉपिक्स हो गए जहां से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे कि हमने यूनिट एंड मेजरमेंट की बात कर ली, उसके बाद स्केलर वेक्टर क्वांटिटी से कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं कि जैसे हमारा जो करंट है, तो एक्जैक्टली क्या है, हम लोग सोचते हैं करंट में अच्छा वो डायरेक्शन दिखती है तो सर वो हमारा फिर वेक्टर होना चाहिए, लेकिन नहीं, दैट इज स्केलर। अब ये कौन सा हो गया, तो हम कहते हैं जीरो रैंक टेंसर। अभी एक्जैक्टली ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें हम क्लासेस में देख लेंगे, राइट। उसके बाद फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, जो अभी हम इनर्शिया की बात कर रहे थे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हो गए। एक बार हम और सर किनारे भी हो जाते हैं, सो दैट अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट मिल जाएगा तो आप लोग बाद में भी देख पाओगे कि हाँ मुझे ये टॉपिक्स हैं जो कंप्लीट करने हैं। तो ये फिजिक्स हो गया सर। इसके अलावा और भी सिलेबस जो साइंस में आता है, तो उसमें और क्या क्या चीजें हैं वो भी जरूर दिखाइए। सीबीटी 1 में जैसे ना ये फिजिक्स वाला पूरा सिलेबस हमने देख लिया, सिमिलरली ऐसे बायो और केमिस्ट्री से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो सर अगले पॉइंट पर चलते हैं और वो हो गया हमारा बायो। क्या बात है, जहां पे बच्चों को साफ साफ बता दूं, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग यही आपको दिखेगा। हम लोग सोचते हैं ना भाई साहब ये तो बहुत खतरनाक है,
कुछ खतरनाक नहीं है। चलिए अगर हमने मान भी लिया कि ये खतरनाक है तो सीबीटी 2 में तो आना ही नहीं है बायो। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हाँ है जी। सर। यहाँ पर ये बच्चों को पता रहना चाहिए कि सीबीटी 1 में जो आपको दिख रहा है ना 30 नंबर साइंस वाले पार्ट में, उसमें फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायो भी है। लेकिन जैसे ही सीबीटी 2 पे जाओगे वहां पे सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री आएगी। तो अब सर बायो वाले पार्ट के लिए भी मैं जरा बच्चों को कह दूं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ऐसे नोट डाउन कर सकते बिल्कुल हैं। गाइस, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा सो दैट आपको ये सारी चीजें पता चल जाए कि मुझे एटलीस्ट ये चीजें तो आरआरबी जे के लिए कंप्लीट करना ही है। तो ये हो गया अपना बायो वाला पार्ट। अब आ जाते हैं केमिस्ट्री पर। अब केमिस्ट्री में भी बढ़िया से यहाँ पर सब कुछ मेंशन कर रखा है कि पीएच, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, एग्जैक्टली है ना। तो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है। तो इसमें सिलेबस में क्या हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, मेटल्स, नॉन मेटल्स, एलॉयज, एसिड बेसिस, देन we'll talk about organic chemistry, and finally the most important topic, that is chemistry in everyday life। एलपीजी से संबंधित हो गए, वाटर गैस एंड ऑल। तो यहाँ से ये क्वेश्चंस आते हैं। तो ये पूरा का पूरा पार्ट आपका यहाँ पर 30 नंबर कवर अप करवाएगा सीबीटी 1 में, और सिमिलरली आपके 15 नंबर जहां पर फिजिक्स और केमिस्ट्री से आने वाले हैं ये कवर अप कराएगा सीबीटी 2 में। तो टोटल देखा जाए तो सर 45 नंबर। क्या बात है। तो सर इसमें एक क्वेश्चन जो सबसे पहले स्टूडेंट का होता है कि ये तो कवर होगा, ये तो हमें पता चल गया, अब इसकी जो तैयारी करनी है, तो तैयारी करने के लिए आपकी सर जो क्लासेस चल रही हैं उनके बारे में ज़रूर बताइए कि कितने बजे हमारे स्टूडेंट्स आकर के आपके साथ जुड़ सकते हैं और इसकी डे टू डे लाइफ के साथ ऐसी तैयारी कर सकते हैं जिससे उनका सिलेक्शन में जो 45 नंबर जो गेम चेंजर होने वाले हैं वो पक्के हो जाए। राइट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग बात करें तो बच्चों को ना सर दोनों चीज़ें चाहिए। पहले कि मुझे आइडिया लग जाए किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके लिए सर हम लोग यूट्यूब के सेशन पे बच्चों के लिए रोजाना क्लास लेके आ रहे हैं, इससे बच्चों को आइडिया लगता है इस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं और मैं इतने पानी में हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सर कितने पानी में पता होना चाहिए। बिल्कुल। अब मुझे साथ में ये भी चाहिए जब मैं तैयारी कर रहा हूँ ना, तो टॉपिक वाइज में चीज़ों को कवर अप करूँ कि आज मैंने टॉपिक पढ़ लिया, उससे संबंधित प्रश्न लगा लिए कि हाँ अब देखो ये चीज़ मेरी स्ट्रांग हो गई है या फिर इतना मैं वीक हूँ। तो इसके लिए सर हम टॉपिक वाइज आगे बढ़ेंगे, जिसके लिए ना मैं यहाँ पर एक पर्सनल लेवल पे एक बैच लेके आने वाला हूँ जिससे बच्चों का 45/45 स्कोर हो जाए। क्या बात है। तो इसके लिए बहुत ही बढ़िया सर। और वाईटी पे सर आपकी टाइमिंग क्या है? वाईटी पे जो टाइमिंग है सर वो 2 से 3 बजे चलती है। क्या बात है। दोपहर के 2 बजे से 3 बजे तक गाइज आप लोगों को वाईटी पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तो मिलेगी। साथ में सर ने जो गेम चेंजर होने वाला है उस गेम चेंजर में आप लोगों को विनिंग जो ट्रॉफी जो मिलने वाली है या फिर जो सिलेक्शन मिलने वाला है उसके लिए एक पर्सनल बैच भी होगा, सिर्फ साइंस का सर। सिर्फ साइंस, केवल साइंस। बहुत ही बढ़िया। तो सर वो सारी चीज़ें अगर स्टूडेंट करता है, अगर वो उस बैच में जाता है, तो क्या उसको किसी किताब या फिर किसी और चीज़ की ज़रूरत है, या फिर वो आंखें बंद करके ये सोच ले कि मैंने सर का साइंस वाला सेक्शन ले लिया है फिर मैं 45 नंबर से फ्री हूँ कि ये 45 नंबर तो मेरे हैं? क्या ऐसा वाला कॉन्फिडेंस है स्टूडेंट को? हो सकता है कि नहीं? और ऐसा ही है, क्योंकि सर हम लोग जब यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो जितनी भी चीज़ें हो सकती है ना बच्चे के लिए, पहले टॉपिक क्लियर कर दो, साथ में उससे संबंधित प्रश्न करा दो, साथ में जो पहले पेपर में आ चुके हैं वो करा दो। सर मैं यहाँ पर ABCD नहीं, मैं पूरा बोलूँगा A से लेकर Z तक सारी चीज़ें मैं यहाँ पे खत्म कर दूंगा, चाहे वो टेस्ट के लिए हो, चाहे वो क्लास के लिए हो, या फिर इवन डाउट्स वाला सेशन क्यों ना हो। क्या बात है सर। सो A to Z सब कुछ यहाँ पे कवर अप होने वाला है। बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। अच्छा लगा कि आप आए और आपने बहुत अच्छे इन डेप्थ में बताया। तो गाइज ये था आज का कॉन्सेप्ट जहाँ पर आप लोगों ने देखा कि भाई 45 नंबर मिल रहे हैं। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को सिर्फ 1 मिनट में एक चीज़ और भी बता दूं। सर की क्लास दोपहर को 2 बजे होने वाली है, जहाँ पर आप लोगों को जाना है, आप लोगों को क्लासेस लेनी है, सो दैट सर के बारे में भी आपको पता चलेगा। और आप बहुत सारे लोग हैं जो जानते भी हैं और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने पहली बार क्लासेस लेनी होंगी, तो दोपहर के 2 बजे आप ले सकते हो। डेली सर की क्लास चलती है। अलॉन्ग विद दैट एक चीज़ और भी है जो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि सर का जो पर्सनल बैचेस आने वाले हैं वो अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से हैं, मैकेनिकल से हैं या इलेक्ट्रिकल से हैं, आप सभी लोगों को मिल जाएंगे और वो मिलेंगे आपको महापैक में। इवन महापैक में आपको आरआरबी जेई के लिए भी सारी बैचेस मिल जाएंगे, एसएससी जेई के लिए भी मिल जाएंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इनरोल नहीं करा है देन इनरोल कर लेना। मैं आपको तरीका बता देता हूँ। आपको गाइस सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल ये 3 महापैक जो दिख रहे हैं, इस महापैक में जा सकते हैं, यूज कर सकते हैं कोड Y166 का, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा और इसके साथ आप तैयारी अपनी जबरदस्त कर सकते हैं। आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, adda247.com पे जाना है, वहां पर जाने के बाद ऑल कोर्सेज में जाना, और ऑल कोर्सेज में जाने के बाद आप वहां पर जाकर के सिविल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल तीनों का महापैक में से जो भी आपकी स्ट्रीम है उसमें जाकर के ले सकते हो। कोड बता दिया मैक्सिमम डिस्काउंट का, वो यही है। और जब आपके पास ये चीज आ जाएगी तो आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है। अगर आपने इनरोल कर लिया है देन आई विल सजेस्ट कि मुझे एक बार मेल ज़रूर कर देना और मेल पर मुझे बता देना कि हाँ जी सर मैंने यहाँ पर सब्सक्राइब कर लिया है।
बैच में, और अब मुझे पेड बैच में ऐड करवा दीजिए। तो यहाँ पर अपना स्क्रीनशॉट के साथ मुझे भेज देना, मैं आप लोगों को पेड बैचेस में ऐड करवा दूंगा, मैं सारी चीज़ें चेक कर लूंगा। मेक श्योर आप लोगों ने Y166 का यूज़ किया हो। दिस इज़ माई मेल ID। और सर का जो बैच आएगा वो आपको सिविल में भी मिल जाएगा, मैकेनिकल के महापैक में भी मिल जाएगा और इलेक्ट्रिकल के महापैक में भी मिल जाएगा। तो आप इस तरीके से करके तैयारी कर सकते हैं और बढ़िया वाली तैयारी के साथ सिलेक्शन ले सकते हैं। तो चलिए गाइस, इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, शुभ रात्रि।